बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इन सेशन। मैं हूं आसमा चौधरी, आपको खुश आमदेद कहते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे न्यूयॉर्क में होने वाले दहशतगर्दी के जो वाक़यात थे उसमें जो मुलविस मुबैना जो पाकिस्तानी फैसल शहजाद, उसके हवाले से बात करेंगे। और उसके बाद एक स्टेटमेंट सामने आया हिलरी क्लिंटन का, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान मजीद दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसमें ताउन करे। और ताउन के साथ साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अगर दहशतगर्दी के नेटवर्क्स कुछ काम करते हैं अमरीका मुखालिफ, तो पाकिस्तान संगीन नताइज के लिए तैयार रहे। आज के प्रोग्राम में इसी स्टेटमेंट के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में जो किरदार है उस पर बात करेंगे। एक सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान और हर पाकिस्तानी दहशतगर्द है? हिलरी क्लिंटन का स्टेटमेंट आपकी खिदमत में पेश करते हैं, उसके बाद अपने मौजूद मेहमानों का आपसे तारुफ कराते हैं। We want more, we expect more. We've made it very clear that if, heaven forbid, an attack like this that we can trace back to Pakistan were to have been successful, there would be very severe consequences. जी नाज़रीन, आपने सुना कि हिलरी क्लिंटन इस सिलसिले में क्या कहती हैं। अपने मौजूद मेहमानों का तारुफ कराते हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं शेख रशीद अहमद साहब, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग के, आपको वेलकम कहते हैं। आपके साथ तशरीफ रखती हैं बेगम सईदा आबदा हुसैन साहिबा, सीनियर रहनुमाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, साबिक सफ़ीर भी रह चुकी हैं अमेरिका में, पाकिस्तान की नुमाइंदगी की इन्होंने। आपके साथ तशरीफ रखते हैं हमारे बहुत ही मोहतरम हारून रशीद साहब, सीनियर कॉलमनिस्ट हैं, रोजनामा जंग से वाबस्ता और स्पेशल कॉलम जंग के लिए लिखते हैं, आपको वेलकम कहते हैं। शेख साहब, आपने स्टेटमेंट सुना, इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि क्या संगीन नताइज के लिए पाकिस्तान तैयार रहे और मजीद ताउन क्या होगा? ये कोई नया बयान नहीं है। वी वॉन्ट मोर, वी एक्सपेक्ट मोर एंड बी रेडी फॉर सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज। दिस नथिंग न्यू फॉर अस। और ये हम 18 करोड़ लोग हैं, कोई गाय भेड़ बकरी या गाजर मूली की कौम नहीं है। हम एक जिंदा कौम है और दहशतगर्दी के खिलाफ हमारी सारी कौम का एक स्टैंड है कि इस मुल्क और कौम में कोई ऐसा फर्द नहीं जिसने 9/11 की सपोर्ट की हो या दहशतगर्दी को सपोर्ट की हो। और हमारा मुल्क खुद जिस आग में जल रहा है, इसके बावजूद मैं समझता हूँ हमारी गवर्नमेंट के अच्छे तल्लुकात हैं और आर्म फोर्सेस के बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। एक शख्स के, एक फर्द के, एक शहजाद फैसल का एक ज़ाती फेल जो नकारा सा, बेकार सा, थका हुआ नाड़ी किस्म का बम जो टाइम स्क्वायर में उन्होंने ढूंढा, निकाला या पाया गया, कोई कौम, हमारी कौम किसी की जान लेने पर ना तसव्वुर कर सकती है। और अगर कोई इसका डिज़ाइन और है, अगर इसके पीछे कोई और कुव्वत कार फरमा है, तो हमें इससे बाखबर रहना चाहिए। हम बहुत कुर्बानी दे चुके हैं, दे रहे हैं, लेकिन मजीद कुर्बानियों का भी तो फिर अब इशारा उन्होंने ये मजीद कुर्बानियां, अगर कोई ये समझ रहा है कि मजीद कुर्बानियां शुमाली वजीरिस्तान की तरफ जाना है, हमारी फौज ने अपनी स्ट्रेटजी देखनी है, अपनी कुव्वत देखनी है, अपनी टाइमिंग देखनी है, अपने हालात देखने हैं। और अमेरिका में सिर्फ एक हिलरी क्लिंटन ही नहीं है, अमेरिका में आबदा बीबी वहाँ एम्बेसडर रही हैं, ये बेहतर इस पर तबसरा कर सकती हैं। वहाँ दी हिल है, वहाँ पेंटागन है, वहाँ CIA है, वहाँ प्रेसिडेंट है, वहाँ कांग्रेस है, ये वहाँ डिफरेंट थिंक टैंक हैं। और अगर आज ही के आप बयान देखें कि हिलरी का जो आपने बयान दिया है और रॉबर्ट गेट्स का देखें, उसका बयान देखें, और फिर पेट्रस का देखें, दो फोर्सेस अप्रिशिएट कर रही हैं पाकिस्तान के रोल को। 1.5 लाख 1.25 लाख हमारी फौज लगी हुई है, इतनी बड़ी तादाद में हमारी शहादतें हुई हैं, इतनी बड़ी तादाद में हमारे बेगुनाह लोग भी ड्रोन्स की नजर हुए हैं। इसके बावजूद हम दुनिया में एक जिम्मेदार कौम की हैसियत से, एक एहसासमंद कौम की हैसियत से और दुनिया में अपना रोल जानते हुए हम पे इतना ही बोझ डाला जा सकता है। अभी मैं रास्ते में पढ़ रहा था शाह महमूद साहब का बयान कि हमारे $35 बिलियन एक साल में, दूसरी जगह उन्होंने लिखा है कि $6 बिलियन हमारे, हमने $35 बिलियन के एवज हमें क्या मिला है। लेकिन इसके बावजूद हम ये समझते हैं कि दहशतगर्दी जो है, और इससे जो बयान अमेरिका दे रहा है उसका आगे ही इमेज जो है वो पाकिस्तान क्या सारे मुस्लिम दुनिया में सवालिया निशान है। और अगर ये जो सारी कौम को अगर ये इसमें लपेटना चाहते हैं तो ये बड़ा आसान काम नहीं है। अगर बराक ओबामा ने अगले साल अफगानिस्तान से निकलना है, उन्होंने हमें बाईपास करने की कोशिश की है, ये कोशिश करके भी देख लिया उन्होंने कि पाकिस्तान जिस हालात में भी जो उसके मसाइल क्यों ना हो, अफगानिस्तान में उसका एक कलीदी किरदार है, वही अदा कर सकता है। और उससे डिनाई वो और उसे बाईपास करने की मैं समझता हूं अगर कोई गलती करेगा
تو اس کا نقصان ہوگا, اس میں فائدہ نہیں. بیگم عابدہ حسین صاحبہ, آپ کیا کہتی ہیں کہ اس تمام تر واقعات جو واقعہ ہوا فیصل شہزاد کا, اور انفرادی نوعیت کا ایک واقعہ تھا, ایک اکیلا تنہا شخص اس طرح کی کارروائی کرتا ہے اور اس کے نتیجے کے طور پہ پورے پاکستان کو ایک طرح سے دھمکی دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے کنیکشنز اگر مستقبل میں واضح ہوں گے اس حوالے سے تو پاکستان کے خلاف کارروائی ہوگی, تو پاکستان کی جو قربانیاں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں وہ کہاں گئیں؟ ایک انفرادی کارروائی کے نتیجے میں اتنی بڑی دھمکی, تو پھر ریاکشن کیا ہوگا اس وقت؟ اسما بی بی, آپ نے بھی ایک سوال میں بہت سی باتیں کر دی ہیں اور شیخ صاحب نے بڑا تفصیلی طور پہ گفتگو کی ہے, اور میں فار چینج شیخ رشید کی تمام دلائل سے متفق ہوں. لیکن یہ کہتے ہوئے میں یہ کہوں گی کہ ہمیں تھوڑا سا ایک اپنے اوپر نظر ڈالنی ہے. بالکل ہم دنیا کی چھٹی بڑی ریاست ہیں آبادی کے حوالے سے, اور ہم جو اس وقت دنیا کی غالباً 8 ریاستیں ہیں جن کے پاس نیوکلیئر پاور ہیں. ہم دنیا کی 8 ریاستوں میں ایک ریاست ہیں, اور ہماری اور بھی بہت سی اچیومنٹس ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا فیصل شہزاد کے بارے میں یہ ایک نظر ڈالنی ہوگی کہ ابھی تک تو ہمارا, میرا بھی, شیخ صاحب کا, ہارون بھائی کا بھی, اور آفیشل لیول پہ بھی ہمارا جو امریکنوں کے ساتھ مکالمہ چلتا ہے اس میں ہم یہ کہتے رہے ہیں کہ دیکھیے ہمارے یہاں غربت بہت ہے اور انتہا پسندی جنم دیتی ہے, غربت دیتی ہے جنم انتہا پسندی کو. اب ایک ایسا وقوع ہوا ہے کہ یہ نوجوان ایک ریٹائرڈ ایئر وائس مارشل کے صاحبزادے, ایک میجر جنرل کے بھتیجے, اور ایئر فورس کے اداروں میں ان کی پوری تعلیم ہوئی, کنڈر گارٹن سے لے کے اور بی اے تک. ایئر فورس کے تعلیمی ادارے جو ہیں وہ عام تعلیمی اداروں سے بہتر نوعیت کے ہوتے ہیں. اب اس بچے کو جب یہ گیا ہے وہاں پڑھنے امریکہ, پہلے تو یہ کہ اس کو داخلہ ایک نہایت کمزور تعلیمی ادارے میں ملا, اور اس کے غالباً پیرنٹس نے مشکل سے افورڈ کیا ہوگا وہ ادارہ بھی. اب وہ ادارہ اس وقت ایگزسٹ نہیں کرتا, وہ اتنا کمزور ادارہ تھا. اب وہاں سے نکل کے اس کو ایک پرائیویٹ کمپنی میں ایک مختصر آمدنی کی ملازمت ملی. لیکن چونکہ وہ ہمارے کلچر سے نکلا ہوا ہے, اس نے کیا کیا, اس نے ایک وہاں پہ پیدا ہوئی پاکستانی بچی, اس سے شادی ہو گئی, کھٹا کھٹ 3 سال کے اندر 2 بچے پیدا کر لیے. امریکہ وہ ملک ہے جہاں پہ مرد اور عورت دونوں کام کرتے ہیں, میاں